वेलकम टू एडुजोस। एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज आरआरबी एनटीपीसी का 16 जनवरी को दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन जो है हमारे पास आ चुके हैं। क्योंकि एग्जाम खत्म हो गया, दोनों शिफ्ट के एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। इसमें फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों के क्वेश्चंस का पीडीएफ भी आपको मिलेगा। तो पीडीएफ आपको हमारे एंड्रॉयड ऐप पर मिलेगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों हमने आपको कल जो है आपको एक वीडियो दी थी महात्मा गांधी से संबंधित सभी प्रश्न, और उससे कई सारे क्वेश्चन आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखें। गांधी जी से संबंधित 55 प्लस क्वेश्चन उस वीडियो में डिस्कस किए गए हैं। उन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से याद करना है। और आज आपको 8 बजे जो है अधिवेशन से संबंधित एक वीडियो आपको मिल जाएगी। तो उस अधिवेशन से संबंधित जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है, लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में पूछा गया। तो इसके सारे क्वेश्चन, लगभग 50 प्लस क्वेश्चन अधिवेशन यानी कांग्रेस के जो अधिवेशन है उससे संबंधित वो सभी प्रश्न उस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। आपको बता दें, हमने करंट अफेयर्स का थंबनेल जो है वो चेंज कर दिया है। तो आप करंट अफेयर्स को इस थंबनेल जब भी देखें तो ये आप समझ जाएं कि हमारा यहाँ पर एडुजोस लोगो आपको मिलेगा। इसके साथ आपको पीडीएफ जो है वो फ्री में मिलेगी। हर दिन आपको करंट अफेयर्स में स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स रिवीजन, ये सब कुछ कराया जाता है। यानी पिछले दिनों में जो भी आपने करंट अफेयर्स कहीं पर भी पढ़ा उसका रिवीजन यहाँ पर हो जाएगा, और डेली उसके साथ स्टैटिक जीके भी कवर कराया जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि जूलू जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में। यूनिसेफ के ब्रांड एम्बेसडर 2018 में कौन थे? ऐसे सवाल पूछा जा रहा है। प्रियंका चोपड़ा थी। यानी आपको ये ध्यान रखना है कि वर्तमान में जो हैं उससे पहले कौन थे, ये चीज़ जरूर पूछा जा रहा है। क्योंकि यही चीज़ इसरो के चेयरमैन को लेकर के भी पूछा जा रहा है। 2008 में या शायद इसरो के चेयरमैन भी पूछा गया कि कौन थे। तो देखिए यहाँ पर सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, ये इंदौर। ये क्वेश्चन आ चुका है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया। जी माधवन नायर उस वक्त जो है वो इसरो के चेयरमैन थे। तो एक बार तीन चार चेयरमैन को, पिछले तीन चार चेयरमैन को आपको याद कर लेना है। उसी तरह से डीआरडीओ के सभी जो चेयरमैन है उसको भी आप याद रख लीजिए, तीन चार। इनमें से कौन ऑस्कर के लिए नामित फिल्म नहीं थी, और ऑप्शन दिया गया था वहां पर कर्मा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया था? तो देखिए इसका जो कारण है, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी है, रॉलेट एक्ट भी है। इस सब को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो शुरू किया था। इसके अलावा देखिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया। कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू सी बनर्जी ने 1885 में। और 1885 से लेकर 1947 तक के जितने भी अधिवेशन हुए हैं, इस पर आधारित ये वीडियो आपको आज 8 बजे मिल जाएगी। अगर आप वीडियो 8 बजे के बाद देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से ज़रूर चेक करें, वो अवेलेबल हो चुकी है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भारतीय रुपये का नया सिंबल जो है वो कब आया था? तो भारतीय रुपये का जो नया सिंबल, ये इस तरह का डिज़ाइन किया गया था जिसमें आर और र दोनों को मिला करके किया गया था। इंग्लिश का अक्षर आर और हिंदी का र, इस दोनों को मिला करके ये डिज़ाइन जो है वो बनाया गया था। ये इस तरह का सिंबल 15 जुलाई 2010 को ये सार्वजनिक कर दिया गया था, यानी इसको एक्सेप्ट कर लिया गया था सभी के लिए। और डी उदय कुमार ने इसका डिज़ाइन बनाया था। याद रखिएगा, डी उदय कुमार जो है इसका डिज़ाइन इन्होंने बनाया था। एक बुक पूछी गई है, वाई आई एम हिंदू, पुस्तक किसने लिखी? शशि थरूर की ये बुक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसलिए यहाँ पर पूछ दिया गया। इसके बाद क्वेश्चन है, 31 अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो 193 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर की फुल फॉर्म जो हमने बताई थी उससे ये क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। यहाँ पर आई बटन पर कंप्यूटर की वीडियो का लिंक है, आप इसको ज़रूर देखें। कंप्यूटर में टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म पूछा गया, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है। कभी कभी डायरेक्ट आईपी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, या कभी सिर्फ टीसीपी का फुल फॉर्म पूछ सकता है, और ये कंबाइन करके भी पूछा जाता है। तो जिस तरह से स्लैश है उसी तरह से आपको ये स्लैश लगा के आंसर करना है। एक क्वेश्चन सुपर कंप्यूटर से संबंधित भी था, और एक क्वेश्चन था कि देखिए ये भी हमने आपको बतलाया था पिछले दिन। अगर कई दिनों से आप एनालिसिस देख रहे होंगे, जो डोमेन से संबंधित हमने आपको बताया था कि .edu लगा हो तो वो एजुकेशन की वेबसाइट होती है। ठीक है। .nic वाला जो हमने बताया था, .nic.in जो है ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की वेबसाइट का होता है, जो इसके अंदर के डोमेन होते हैं। इसके अलावा हमने आपको बताया था गवर्नमेंट डोमेन जो होता है, क्लियर बताया था, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट के डोमेन होंगे लास्ट में उसमें gov लगा होता है, .gov, और आज यही पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लॉन्च की गई थी? 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च की गई थी।
देखिए जितनी भी एनालिसिस अब तक हुई है 28 दिसंबर से लेकर के अब तक, इन सब की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। उस प्लेलिस्ट को आप सेव कीजिए, उस प्लेलिस्ट को आप रोज़ाना ज़रूर देखिए, जितना समय मिले उसको रिवीजन करते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो, क्योंकि उससे क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेगा। 1857 की क्रांति में बटालियन से संबंधित शायद कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि किस बटालियन में सबसे ज़्यादा लोगों को जो मार दिया गया था, ऐसा कुछ पूछा गया। इसके अलावा है गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, तो ये अमृतसर में है। कहाँ पर है ये? अमृतसर में है गुरु रामदास हवाई अड्डा, जो कि एक इंटरनेशनल हवाई अड्डा है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो सभी एयरपोर्ट को भी अब आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एयरपोर्ट से अब क्वेश्चन पूछा जाने लग गया है। तो जितने भी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, उन सभी हवाई अड्डे को आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है, शायद ऐसा कुछ है। तो देखिए हेमोडायलिसिस वहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो संसद में ये प्रावधान है कि संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकता है। अनुच्छेद 368 के हिसाब से ये आर्टिकल जो है वो संविधान के अंदर लिखी हुई है, इसके अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है संविधान में। इसके बाद है, अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों के लिए सबसे पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? तो 1853 आपको आंसर हो जाएगा। शरीर के अंदर ऑक्सीजन को जो है वो कौन ट्रांसफर करता है? तो हीमोग्लोबिन शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब हम लोग शिफ्ट 1 के क्वेश्चन देखेंगे। जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे, जो मॉर्निंग में हमने आपको बता भी दिए थे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब वापस आए थे? कब वापस आए थे? 9 जनवरी 1915। ये महात्मा गांधी वाली वीडियो में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आगे पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग, नीदरलैंड में। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम पूछा गया, डोर ऑफ विक्ट्री या भव्यता के द्वार। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया था? 2008 में। इनपुट डिवाइस पूछा गया था कि इनमें से कौन ऑप्शन में MICR दिया गया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत और किस देश के बीच स्थलीय सीमा नहीं लगती है? तो आंसर हो जाएगा श्रीलंका। 1916 के अधिवेशन में गर्म दल के अलावा कौन शामिल हुए थे? तो हमने बताया था आपको कि मुस्लिम लीग और जो है वो गर्म दल, नरम दल, ये तीनों शामिल हुए थे 1916 के अधिवेशन में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? MS एक्सेल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है वो, जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद आपसे सवाल पूछा गया, उन्नत योजना। ठीक है, हमने मॉर्निंग में बताया था उन्नति योजना किसी ने कहा था, लेकिन अब ये क्लियर है कि ये उन्नत योजना पूछा गया है। तो उन्नत भारत अभियान है, ये भारत सरकार के द्वारा गांवों का विकास करने के लिए जो है इसको योजना को शुरू किया गया था। यह योजना 11 नवंबर 2014 को शुरू की गई थी। ठीक है, मोदी सरकार के द्वारा ये योजना शुरू की गई थी। एक क्वेश्चन है, 2016 में पैरालंपिक खेलों में जो पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी वो कौन थी? दीपा मलिक हो जाएगा। स्वर्ण पदक की बात करें तो एथलीट मरियप्पन थांगावेलु और देवेंद्र झझरिया, ये जो है वो भाला फेंक से संबंधित हैं और ये एक एथलीट है। इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर है, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना हुआ है, ये कि हालांकि ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, आपको ये भी याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा बांध जो ये है एशिया का है, और भारत का सबसे बड़ा बांध है, नाम है बंसुरा बांध, जो कि काबिनी नदी पर है, केरल में है ये। इसके बाद कुछ पूछा गया था कि उत्तराखंड का एक नृत्य है जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है, तो आंसर होगा छलिया। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक सवाल पूछा गया था, शायद इसकी स्थापना पूछी गई थी। तो चलिए आप लोग बताइए, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो है वो कब की गई थी? डेट के साथ बताना है आपको, इसकी स्थापना कब हुई थी। महाराष्ट्र कब बना था? 1 मई 1960 को बना था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? देखिए लौटे थे 1915 में, लेकिन उसके बाद गए कब थे? 1916 में। किस विश्वविद्यालय में गए थे ये पूछा गया। तो आप ये मत समझिएगा यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे 1916 में, ऐसा नहीं बता रहा हूँ। 1915 में लौटे थे, लेकिन 1916 में किस विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गए थे? तो BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। इसके बाद यहाँ पर है, दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? इसका आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1911 को इसकी घोषणा कर दी गई थी। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछा गया है कि किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। और विश्व में हरित क्रांति के जनक जो है वो नॉर्मन
बरलॉग कहलाते हैं। इसके बाद है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरत पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? ये राजस्थान में है। राजस्थान में एक जगह है भरतपुर, और इसी नाम पर ये भरतपुर पक्षी विहार है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का दूसरा नाम। इसके अलावा 1977 से 79 के समय भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर हो जाएगा जगजीवन राम और चरण सिंह, ये दोनों थे। ठीक है, अब डिपेंड करता है ऑप्शन में क्या था। इसके बाद आपको याद रखना है कि लेटेस्ट जो हाल फिलहाल तक जो उप प्रधानमंत्री रहे हैं, हालांकि काफ़ी लंबे समय से नहीं रहे, लेकिन इससे पहले आपको जो रहे हैं सबसे लास्ट, वो आप याद रखिएगा। जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जब अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, तो लाल कृष्ण आडवाणी, ठीक है, LK आडवाणी जो थे, ये उप प्रधानमंत्री यानी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रहे हुए थे। इसके अलावा रेडियो का संचालन सबसे पहले भारत में कब हुआ था? तो ये हुआ था 1927 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखे आरआरबी एनटीपीसी के। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।